जन कल्याणकारी भी राज्य भारत की व्यवस्था है, वेलफेयर स्टेट की व्यवस्था है जो हमने स्वीकार की। उसमें जो वंचित है, गरीब है, दरिद्र है, उसको अगर सरकार मुफ्त सुविधाएं नहीं देगी तो ऐसा भी हो सकता है उसके परिवार का जीवन समाप्त हो जाए। जीवन ना भी समाप्त हो तो भी वो मुख्य धारा में फिर कभी नहीं आ सकता। इसलिए हमने ये तय किया भारत ने आजादी के बाद कि नहीं, सरकारें उनके लिए खड़ी रहेंगी, राइट फ्रॉम केंद्र टू नगर पालिका सब। अब इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई किसी पार्टी ने कहा 5 किलो देसी घी हर परिवार को, 2 किलो खाओ, 3 किलो मालिश करो। किसी ने कहा कि भाई आप गरीब हैं तो आपको ये चादर देंगे, कंबल देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे। अब इसमें रेवड़ी किसको माने और गजक किसको माने, गुलकंद किसको माने और कलाकंद किसको माने? त्रिपाठी जी। बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत जायज आपका प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य होने की गवाही देता है और हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इसका ध्यान रखा, क्योंकि भारत जिन परिस्थितियों में बना और बढ़ा और पनपा, 70 साल में देश को जिस तरह से खड़ा करने का प्रयास हुआ, उसमें ये सारे प्रयास होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। दरअसल आज का जो आपका प्रश्न है उस पर मैं स्पष्ट कर दूं कि आपने जो शब्द यूज किया है मदारी, तो इस खेल के सबसे बड़े मदारी आदरणीय मोदी जी साहब हैं। मोदी जी साहब को जब लगता है कि उनकी राजनीति कहीं भी गड़बड़ा रही है तो वो पूरी राजनीति को एक नई दिशा और एक नई दशा देने के लिए कुछ ऐसे जुमले छोड़ते हैं, जैसा उनकी पार्टी, और वो खुद स्वीकार करते हैं कि वो जुमलों की राजनीति करते हैं। तो उसमें उनका सिर्फ एक ये जुमला है, क्योंकि चाहे वो, आपने खुद ही बोला, डाटा हो, चाहे वो आटा हो, आप आज तक फ्री देते रहे और धन्यवाद मोदी जी के नाम पर पूरी भारत की जनता उनको धन्यवाद करती रही। आज जब आपको लग रहा है कि विपक्षी दल भी आपकी ये राजनीति समझ रहे हैं और जान रहे हैं और जनता भी जान गई है, तो जिसे कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, उस तरह से अब मोदी जी आज कह रहे हैं कि नहीं, मुफ्त की राजनीति नहीं होनी चाहिए। के भी मैं अभी छोटा छोटा टिप्पणी, आपने एक दिशा बताई, ठीक बात है। राजनीति में सारे राजनीतिक मित्रों के लिए एक बात कहूं, कितनी भी दिमाग लगा के, ओपी सिंह जी आप भी सुन लो, कितना भी दिमाग लगा के कोई नया फार्मूला खोज के लाओ, एक दिन में उसकी कॉपी हो जाती है, जान लीजिए। क्या? बहुत तेज दुनिया है बाबू। अब कौन नहीं पहन रहा रुद्राक्ष की माला मोटी मोटी? सब पहन रहे। अरे रुद्राक्ष की माला कितने की मिल रही? 25 रुपया की, हम भी डाल लेंगे गले में। बोलो आओ लड़ाओ पंजा, लड़ाओ पंजा। त्रिपुंड सब लगा रहे हैं। पहले हो सकता है आप यूनिक हो त्रिपुंड वाले बाबा, अब अभिषेक वाजपेयी का हम डबल त्रिपुंड लगाएंगे। आओ कौन माई के लाल निपटेगा हमसे? क्या बोले तुम 2 रुद्राक्ष पहने हो, हम 4 पहनेंगे, 2-2.5 किलो वजन का लो। इसलिए अब ये मसला बन गया। अभिषेक वाजपेयी, कोर्ट ने कहा कि इसके रोकने के लिए उपाय बताइए आके। मैं हैरान ये हूं कि कोर्ट की मर्यादा भी बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो इस खेल से बाहर है? जब सब एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं तो रोकने का उपाय कौन बताएगा? वाजपेयी जी। नहीं, देखिए आदरणीय अमिताभ जी, सबसे बड़ी चीज कि अगर हम कोई चीज फ्री दे रहे हैं तो उस फ्री में हमें यह देखना पड़ेगा कि जन सुविधा के लिए कितनी जन के लिए क्या भूमिका है उसमें। जैसे अगर लैपटॉप फ्री में दे रहे हैं तो लोगों को फायदा है कि उनके बच्चे पढ़ेंगे, या जिन बच्चों को दिया जा रहा है तो वो अपने भविष्य को सजो सकते हैं। अगर हम उनको मेडिकल संबंधी जो भी चीजें, ट्रीटमेंट अगर हम उनको फ्री देते तो स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं वो फ्री में दे सकते हैं। बिजली अगर फ्री में दे रहे हैं तो हमको पता है कि एक लिमिट के बाद हम उनको फ्री में दे सकते हैं, हम कैसे कंज्यूम कराना है। उस तरीके से तो काम नहीं चलेगा ना कि 3,000 रुपए कोयले को 30,000 रुपए किलो वाला बना करके बेच दें। उससे तो फायदा जनता को नहीं होना, उससे तो टैक्स की लायबिलिटीज बढ़ जानी है। लेकिन अगर हम कोई चीज लोगों के भविष्य के संजोने के लिए अगर हम फ्री देते हैं तो उस फ्री सुविधा का स्वागत होना चाहिए। अब वो जुमला तो हम नहीं छोड़ सकते हैं आदरणीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी की तरीके से कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे।
तो उससे तो काम नहीं चलेगा ना। लेकिन आप जनता अभिषेक जन अभिषेक के लिए आप अभिषेक बाबू एक मिनट भाई, मसला ये कि हर पार्टी कहेगी कि जो योजनाएं मैंने बताई या अपनी सरकार के कार्यकाल में लागू की वो जन कल्याण है, और जो पड़ोसी वाला कह रहा है ये रेवड़ी है। ये भी तो लफड़ा है। बिल्कुल नहीं, एक से सुनो। सपा ने कहा कि हम मुफ्त 100 ग्राम जलेबी सबको देंगे हर रोज सुबह, ठीक। कांग्रेस कहेगी ये रेवड़ी है, और कांग्रेस घोषणा करेगी कि हम शाम को 2-2 बालूशाही सबको देंगे, तो सपा कहेगी ये रेवड़ी है। फिर तब क्या करेंगे वाजपेयी जी? देखिए आदरणीय अमिताभ जी, सबसे बड़ी चीज तो ये देखना पड़ेगा हमको कि हम किस रूप में दे रहे हैं। बात यहाँ पे हाँ समाजवादी पार्टी क्या दे रही है, आम आदमी पार्टी क्या दे रही है, या कोई पार्टी क्या दे रही है, यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी है कि उस सुविधा से लोगों को फायदा कितना हो रहा है, यह जरूरी है। आप एक तरफ आप कहते हैं कि सभी लोगों को आप एक नजर से, एक चश्मे से देखते हैं। जो लोग 72,000 करोड़ रुपए लेकर के फरार होने के कगार पे आ गए हैं, या आरबीआई ने अब एसबीआई ने अब 14,000 करोड़ रुपए साहब के मित्र से मांगे, तो वो अलग है। और छोटे व्यापारियों के ऊपर आप टैक्स लाते चले जाएंगे, ठीक, तो दोहरा पैमाना नहीं चलेगा। आपको एक नजर से चश्मे से देखना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा अभिषेक आएंगे भैया, आएंगे, सबको बहस में उतार ले एक बार, फिर आते हैं पास। मोहम्मद तकी साहब, एक आपकी पार्टी की तारीफ करने का मन कर रहा है, पहले कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, उसके बाद सवाल। गुरु हमने बड़े बड़े देखे 35 साल में, क्या आप सा नहीं देखा कसम से। क्या कांग्रेस वाले बेहोश आपको देख के, सपा वालों पानी की छींटे आंख में मार रहे तब भी आंख नहीं खुल रही, बसपा बेहोश पड़ी, भाजपा के पसीना आ रहा है एसी में, कह रहे यार ये तो नए ही किस्म का आइटम है। क्या अच्छा आप मतलब बिल्कुल फ्री स्टाइल खेल रहे हो, आगे भी बल्ला मार रहे हो, पीछे भी मार रहे हो, विकेट पे भी मार रहे हो, दाएं बाएं, मतलब बिल्कुल। मैं एक वीडियो देख रहा था अरविंद जी का, उस वीडियो में था कि वो कई भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जवाहरलाल जी ने दोस्तों भिलाई का कारखाना नहीं लगाया होता, उसकी जगह मंदिर बनवा दिया होता, तो भारत तरक्की करता, नहीं करता। भारत के मंदिर हैं ये कारखाने, मंदिर में उलझा के बीजेपी ने ऐसा वैसा कर दिया, ठीक। देख रहा हूं, फिर उसके साथ एक वीडियो लगा है कल, त्रिपुंड, ऐसा त्रिपुंड जैसा काशी विश्वनाथ में भी न लग पाए, है बिल्कुल चौचक। चौचक समझते हैं आप? नहीं समझते होंगे, केवी त्रिपाठी समझेंगे, अभिषेक समझेंगे, ओपी सिंह समझेंगे। चौचक और बड़े मनका की माला रुद्राक्ष की, जो केवल बाबा सन्यासी पहनते, उतना बड़ा मनका आप होल्ड भी नहीं कर सकते, उसकी डबल राउंड वाली माला, क्या ओ करे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम तो दोबारा देखे नहीं, लगा कि कोई साधु बाबा हैं क्या। क्या अब ये बीजेपी वाले कल से बेहोश हैं, उस फोटो को बार बार देखते हैं, होश में आते फिर बेहोश हो जाते हैं। गुरु आप तो बिल्कुल गजब हो, नहीं। और ये जो बात आई है रेवड़ी वाली, ये भी आप ही के चलते आई है तकी साहब, गलत तो नहीं कहा? अच्छा इसमें बताओ, कोई गलत बात तो मैंने नहीं कही, आप भी खुल के हंस रहे हो। बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत धन्यवाद, आपने तारीफ करी उसके लिए। लेकिन देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में थे, वहाँ सोमनाथ मंदिर गए थे जी, बाबा शंकर की भोलेनाथ जी की यात्रा करने के लिए। कल वहाँ महाशिवरात्रि का पर्व भी आजकल आसपास है, तो वो वहाँ गए थे मंदिर में, और मंदिर में उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना करी। पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने चंदन लगाया, बहुत लोग चंदन लगाते हैं माथे पे, और माला पहनी, उससे कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी आस्था भगवान के ऊपर दिखाई है, और अरविंद केजरीवाल जी को तो नहीं, लेकिन मैं भी आप बताना, मैं भी मतदाता कराया हूँ, मैं भी भोले बाबा का प्रसाद ले आया हूँ। एक मुझे 30 सेकंड और इजाजत दीजिए, इतनी सीधे नहीं हो आप लोग। मनीष सिसोदिया ने अभी 6 महीने पहले किसी की ऐसी फोटो देखी, शायद बीजेपी वाले की होगी मेरे ख्याल से, तो लिखा काश चुनाव से पहले जनता के पास जाते और विकास का काम करते, स्कूल में ऐसा करते, अस्पताल में वैसा करते, तो चुनाव के समय मंदिर मंदिर नहीं भागना पड़ता। क्या आदरणीय सिसोदिया जी ने कहा। अब ये इसमें केजरीवाल जी की फोटो कहां फिट होगी, सोमनाथ वाली?
देखिए ऐसा भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है कि अभी उत्तर प्रदेश में हमारे अरविंद केजरीवाल जी भगवान राम को दर्शन करने भी गए, तब उन्होंने इस तरह की बात कही थी। तो उनको लगता है भगवान राम के ऊपर उनका एकाधिकार है, उसके अलावा किसी और को देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन भाई सबका अधिकार है, भगवान सबके होते हैं, हिंदुओं के नहीं होते, पूरे भारत के भगवान है। भगवान राम सबके राम है, भगवान शिव सबके शिव है। सब लोग जाते हैं, सब लोग वहाँ जो है अपनी जो भावनाओं की व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। दूसरी बात है प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो बयान दे के उन्होंने 137 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। कुछ भी फ्री नहीं है, हर जनता हर भारतीय आखिर में टैक्स दे रहा है, जीएसटी बढ़ी हुई है, इनकम टैक्स दे रहा है। तो जब वो जनता टैक्स दे रही है, इससे ज्यादा हर चीज में टैक्स लगा लिया आपने, दूध तक को नहीं छोड़ा, बच्चों की पेंसिल तक को नहीं छोड़ा, शापनर तक को नहीं छोड़ा, स्केल तक को नहीं छोड़ा, हर जगह आप टैक्स ले रहे हैं। तो उसके बदले जनता को देना भी है। और कौन सा ऐसा देश है विकास जी जो अपनी जनता को नहीं देता? अमेरिका से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, जापान से लेके, जर्मनी, फ्रांस, एक से एक योजनाएं नागरिकों के लिए है, वेलफेयर योजनाएं हैं, हेल्थ की योजनाएं जो वहां दी जा रही है लोगों को। और लोगों को नॉर्वे में तो वहाँ इलेक्ट्रिक कार के ऊपर लोगों को बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है, एकदम टैक्स फ्री कर दिया है। वो हर इंसान के बाद जो इलेक्ट्रिक कार हो गई है, जो इलेक्ट्रिक फ्री अपने देश को डीजल फ्री करना चाह रहे हैं, फ्यूल फ्री करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत सारे देशों के अंदर जो भारत के अलावा 200 देश और भी है जो पूरी तरह संपन्न देश हैं, विकसित देश हैं। तकी साहब आएंगे तो ठीक, आपने अपना पॉइंट रखा, बिल्कुल ठीक बात। आपने कहा कि ग्लोबल सिनेरियो को देखें, ठीक बात है। मैं अब ओपी सिंह को साहब को बहस में लाऊंगा, लेकिन एक बात कह के रुद्राक्ष पे शायद अभी नहीं लगा टैक्स, इसीलिए रुद्राक्ष चल रहा है झमाझम। और जैसे जैसे चुनाव आएगा इतना बिकेगा रुद्राक्ष की बिल्कुल असली नकली सब बिक जाएगा, स्टॉक बचेगा नहीं। आप भी पहले शुरू कर दिए। नहीं हम तो नहीं मोहम्मद तकी, एक बार मैं बड़ा बेढब आदमी हूँ, क्या बेढब समझते हैं ना, है लोग जिधर सिरहाना रखते उधर मैं पैताना रखा पूरी जिंदगी, क्या है मेरा अपना डीएनए है। मैंने एक बार बहुत बड़े संत से पूछ लिया तकी साहब, क्या यही बात मैं अरविंद केजरीवाल से भी पूछ लेता, भाजपा वाले मिलते उनसे भी। मैंने कहा कि भाई रुद्राक्ष का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों अर्थ, ओपी सिंह जी आ रहा बस, दोनों अर्थ ये कहते हैं ये शरीर से स्पर्श करना चाहिए। क्या मैंने आप कुर्ता के ऊपर क्यों पहनते हो? रुद्राक्ष अंदर होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल डबल ऊपर डाले थे जैसे राहुल जी जने ऊपर पहन लिए थे, इसलिए हमको ना बताओ मित्र। हाँ ये भाजपा वालों से आप जीत सकते हो, मुझसे नहीं। हाँ भाजपा वालों को ट्रेनिंग की जरूरत है, मुझे थोड़ी ना ट्रेनिंग की जरूरत है। पहली 30 सेकंड देंगे आप? जी बोलिए जी। देखिए अरविंद केजरीवाल जी दोनों तरह से धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, जनता की सेवा भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक बात। भगवान जनता को दोनों साथ में लेके ठीक है भाई, भाई जनता तय करेगी यार, मैं थोड़ी तय करूंगा।